नमस्कार। अगली बात करें पॉपुलेशन ज्योग्राफी यानी कि जनसंख्या भूगोल की। इसके संदर्भ में बात करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनसंख्या भूगोल। देखिए 1969 में ग्लेन ट्रीवार था। 1969 जनसंख्या भूगोल का जनक ट्रीवार था। कौन सा वार था? जनसंख्या भूगोल का जनक है ट्रीवार था। कौन सा वार था? ट्रीवार था। ग्लेन ट्रीवार था जनसंख्या भूगोल का जनक। जनसंख्या भूगोल का जनक 1969 ट्रीवार था जनसंख्या भूगोल का जनक। ठीक है ना। इन्होंने लिखी बुक ए ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन, ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन बुक इन्होंने लिखी। ठीक है। पहले भाग में भूतकालीन जनसंख्या का विश्लेषण किया, जनसंख्या के सभी लक्षणों का निरूपण इन्होंने किया। रॉबर्ट वुड्स की बात करें, रॉबर्ट वुड्स 1979 पॉपुलेशन एनालिसिस इन ज्योग्राफी, लक्षण उत्पादकता, मर्त्यता, संचलन का विश्लेषण। जनसंख्या के मापकों की बात करते हैं। जनसंख्या के मापकों की बात करें। जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या को आंकड़ों के स्रोत, जनगणना, प्रतिदर्श, सर्वेक्षण और जन्म मरण सांख्यिकी के माध्यम से मापा जा सकता है। जनगणना के इतिहास की बात करें। रोमन साम्राज्य में कैडेस्ट्रल सर्व 1500 ईस्वी पूर्व में इजराइल के निवासियों की जनगणना का प्रमाण मिलता है। इजराइल के निवासियों का आधुनिक जनगणना पद्धतियाँ व्यवस्थित ढंग से जनगणना सर्वप्रथम 1749 में स्वीडन द्वारा कराई गई। ठीक है। 10 की जनगणना कार्य प्रारंभ 1890 में इसमें अमेरिका में हुआ था। 1890 में 1801 में ब्रिटेन में जनगणना हुई। भारत में पहली जनगणना 1872 में, ठीक है ना, लॉर्ड मेयो द्वारा। किसके द्वारा? 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा। प्रतिदर्श सर्वेक्षण की बात करें। प्रतिदर्श सर्वेक्षण सैम्पलिंग है ना। प्रतिदर्श, इसमें सर्वेक्षण में उत्पादकता, मर्त्यता, ठीक है ना, शिक्षा की बात भी करी जाती है। जनगणना, जन कल्याण जैसी सूचनाओं के सर्वेक्षण इसमें शामिल होते हैं। 1950 में NSSO की स्थापना, प्रतिदर्श जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी स्थापना की जाती है। प्रतिदर्श सांख्यिकी संगठन NSSO 1950 में। प्रतिदर्श के प्रकार की बात करें दो, एक तो संभावित और देखो संभावित प्रतिदर्श की बात करें। संभावित प्रतिदर्श, जिस प्रतिदर्श परियोजना में जनसंख्या के सदस्यों को प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की संभावना होती है, ठीक है ना, उसे संभावित प्रतिदर्श कहा जाता है। ठीक है ना। और साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श यानी इसमें इकाइयों का चयन कुछ यांत्रिक और संयोजित किया जाता है। देखो संयोगिक किया जाता है, संयोग से होता है, एकदम से जो कहते हैं ना रैंडमली, वैसे किया जाता है। इसमें लॉटरी निकाल सकते हैं और एकदम से रैंडमली कोई संख्या भी ली जा सकती है। इस तरीके से यादृच्छिक प्रतिदर्श जनसंख्या का प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से हो, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु जनसंख्या का क्रमबद्ध स्तरों में विभाजित किया